कुछ पढ़े लिखे लड़के आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, IIT के बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं। हम तो प्रैक्टिकल बातों पे भरोसा करते हैं, वरना हम नहीं मानते। अगर भगवान है तो बताओ कहां है, हनुमान जी है तो बताओ। ठटरी के बरे अगर हम तुझसे पूछ ले करंट है, दिखा कैसा है, नाक कैसी, हवा है, हाँ है, अच्छा बता काली है कि गोरी है? नहीं नहीं, दिखा नहीं सकते, ठटरी के बारे। जब प्रैक्टिकल मानता है दिखती है, नहीं तो तुझे कैसे पता? नहीं नहीं, अनुभव होती है। देखो AC से ठंडी हवा आती, पंखे से गर्म गर्म हवा आती है, हवा है, अनुभव में हो रही। ऐसी ब्रह्म है, वो अनुभव में आता है। अनुभव करने का तरीका हो, योग हो, ध्यान हो, भक्ति हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, वास्तविक जीवन हो, देखने की कला हो, भगवान है, देखा जा सकता। और हमारे भारत में इतनी अनूठी परंपरा है कि भारत के भक्तों ने पत्थर में भी परमात्मा को देखा है। भारत के भक्तों ने पत्थर में परमात्मा देखा प्रवीण। और प्रवीण एक बात और नोट करना, केवल पत्थर में परमात्मा देखा नहीं है, हमारा भारत और हमारा सनातन वो धर्म है जहां से उन्होंने पत्थर से भी परमात्मा को प्रकट कर दिया। नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। पत्थर से भी परमात्मा को प्रकट करने की क्षमता किसी धर्म में है तो वो सनातन धर्म में है। कई धर्म तो ठीक है, धर्म कहां है, धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी तो मजहब है। बाकी मजहबों में तो फोटो भी नहीं है प्रवीण, चित्र भी नहीं है, खाली हम कुछ बोलेंगे तो आग लगेगी, कुछ भी नहीं, बस अंदर मसला क्या है ये पता ही नहीं है। और बड़ी दिक्कत है भाई साहब प्रवीण कि उन पे एक ही भगवान है। अपने यहां तो पूरी लंबी लाइन है। तुम्हारी हनुमान जी से नहीं बनती, बजरंगबली से, राम जी को पकड़ लो। राम जी से नहीं बनती, इनको पकड़ लो। इनसे नहीं बनती, इनको पकड़ लो। इनसे भी नहीं बनती, दुर्गा माता को पकड़ लो। उन पे तो एक ही है, उसका भी फोटो वोटू नहीं है। कपड़े का खेल है भाई साहब। हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि FIR नहीं खानी है प्रवीण पर। तुम समझदार हो गए शायद क्योंकि तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, सत्य क्या है असत्य क्या। तो भैया उन पे तो एक ही है। और हम तो कई बार बड़ा सोचते हैं अकेले में कि मान लो उनका वो भगवान नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं है कोई। अपने में तो गजब की व्यवस्था है। बजरंगबली नहीं सुन रहे तो ओम जय जगदीश हरे, और ओम जय जगदीश हरे नहीं सुन रहे, ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी भी नहीं सुन रही, आरती कुंज बिहारी की। और ये भी नहीं सुन रहे, ओम जय शिव ओमकार। भोले बाबा भी नहीं सुने, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये भी ना सुने तो हमारे गांव में तो नए नए देवता बन जाते। और इतने सस्ते देवता बनते हैं गांव में, एक होम लगाओ, एक नींबू। कौन? मैं फलानो सिद्ध हूं। है महाराज, अच्छी है भाई भाई, महाराज महाराज महाराज। लो क्या गजब सनातन है। एक नींबू में देवता प्रकट हो जाते। कितनी गजब व्यवस्था है प्रवीण। इसको कहते हैं सत। सत का मतलब पत्थर में भी प्रकट हो जाए। प्रवीण कभी जाना बुंदेलखंड के गांवों में, पेड़ों की टहनियों के बीच में खूंट निकलती है, उसमें भी लोग सिंदूर पोतकर हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। यह है सत, जो शाश्वत है, सर्वत्र है, यत्र है तत्र है, सर्वत्र है। यह है सत। आपने पूछा असत क्या है? असत तो जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ असत्य है। लेकिन तुम पूछो कि भगवान नहीं है, दिखे। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, रहा होगा प्रवीण जैसा। वो गया, बोले महाराज हम तो भगवान भगवान मानते नहीं है, प्रैक्टिकल मानते हैं, विज्ञान के छात्र हैं। बोले बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते? नो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानते, प्रैक्टिकल करके ही मानते हैं। महात्मा बोले एक बात बता बेटा, जहर क्या करता है? बोले मारता है।
तो धीरे से महात्मा बोले तूने कितनी बार खाया? बोले नहीं नहीं हमने खाया नहीं। बोले जब तू प्रैक्टिकल किए बिना मानता नहीं है तो तुझे कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं नहीं खाया नहीं है, पर ये हमने पढ़ा है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है और ऐसा डॉक्टरों ने बताया है। तो धीरे से महात्मा ने एक जोर का चांटा मारा। बोले तूने पढ़ा है तो हमने भी रामायण में पढ़ा है, भागवत में पढ़ा है, भगवान होता है और संतों ने हमको भी बताया है। आपने कहा कि सत्य क्या है, तो सत्य तो एक ही है जो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने कहा। भगवान शंकर की वाणी, भोले बाबा मां पार्वती से कहते उमा कहानों में अनुभव अपना, उमा कहानों में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सत्य है ब्रह्म, असत्य है ये दिखने वाली वस्तु में व्यक्ति, ये सब असत्य ही है। जीवात्मा तो असत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो मरती नहीं। तो दिखने वाली वस्तु में ये सब तन भी असत्य है। बस आत्मा शाश्वत है, वो ब्रह्म की है क्योंकि वो ब्रह्म पदार्थ है, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वेदों में भी वर्णन आया है कि आत्मा मरती नहीं है और गीता में भी भगवान कृष्ण ने अपने द्वारा कहा है नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशद्यंत्यापो न सोख्यति मारुतः। तो आत्मा असत्य नहीं है पर संसार असत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। पर प्रवीण इसका मतलब ये नहीं है कि तुम संसार को कुछ मानो ही मत। संसार को अगर नहीं मानोगे तो तुम संसार में नहीं रहोगे। अगर तुम कहो कि संसार नहीं है तो फिर कपड़े काहे को पहन रहे हो, घर में काहे को रह रहे हो, हैं? ब्याह काहे को कर रहे हो, लुगाई काहे को रख रखी है। जब संसार है ही नहीं तो फिर संसार बनाने की क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार को, हाँ संसार टिकाऊ नहीं है, ये बात सही है। चाइना मॉडल है, जितने दिन चल जाए सो चल जाए, वरना जय बजरंगबली। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।